जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में 68वां श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जो कि यह आयोजन 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर को समाप्त होगा, जिसके मध्य में यहाँ पर नगर क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुँच रहे हैं। व्यवस्थाएं क्या हैं यहाँ की और किस प्रकार की व्यवस्था आगामी प्रोग्रामों में रहेंगी, इसकी जानकारी के लिए जो रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं अनिल सिंगल जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये मेले में व्यवस्थाएँ हैं। आगामी दशहरा भी है, दशहरा का बड़ा पर्व होता है, मेला लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी लोग यहाँ पर मेला देखने के लिए आते हैं, तो क्या उनकी क्या व्यवस्था रहेंगी, वर्तमान में क्या व्यवस्थाएं हैं, कोरोना को लेकर के क्या उनकी व्यवस्थाएं रही हैं, तो हमारे साथ अनिल सिंगल जी हैं, हम उनसे जानेंगे। अनिल जी, सबसे बड़ा स्वागत पहले आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर से पर्व शुरू हुआ था रामलीला महोत्सव का, और आज जो है 11 तारीख 12 तारीख हो गई है लगभग, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएँ अब तक आपकी रही हैं मेले को लेकर के? 2 अक्टूबर से प्रारंभ भूमि पूजन के साथ श्री रामलीला समिति के द्वारा कराया जा रहा विशेष इंतजाम जन सहयोग गुलाबटी की जनता के द्वारा भारी जन सहयोग मैं कहूँगा। मैं रामलीला समिति गुलाबटी का अध्यक्ष हूँ। 3 तारीख में माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी के द्वारा गणेश यात्रा का शुभारंभ किया गया फीता काटकर। उसके बाद यहाँ पर नगरपालिका परिषद गुलाबटी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्थाओं के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था जनता के चंदे के द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखलाना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। संपूर्ण जनता को फुल इंतजाम के साथ में, चाहे वो दवा हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर सोफ़े की व्यवस्था हो, चाहे मंच पर रामलीला करने वालों की विशेष व्यवस्था हमने दे रखी है। बराबर में प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर है, जिसमें एक धर्मशाला भी है। उस धर्मशाला में उनका रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और पंखे, क्योंकि चूँकि गर्मी का भी समय है। और हमारे यहाँ पर सभी पूरी कार्यकारिणी रामलीला समिति की बनाई हुई माननीय हमारे महामंत्री हैं श्री मदन गोपाल मक्खन जी, और हमारे कोषाध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार गर्ग मीनू जी। सभी लोग पूरे टाइम 24 घंटे रामलीला के मंचन को सही कराने के लिए लगे रहते हैं। खुद मैं भी अब भी हूँ मैं पंडाल में, क्योंकि 7 बजे से हमारी रामलीला की आरती होती है। कल हमारे यहाँ पर एम्स की डॉक्टर हैं स्वाति तोमर जी, उनके द्वारा उनका स्वागत भी, अभिनंदन भी किया गया, और उन्होंने आरती भी की। यहाँ पर एक हमारे सर्वोदय अस्पताल से डॉक्टर थे अनुराग जी, उनके द्वारा भी आरती की गई। और सभी लोग हमारे कार्य को प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारे गुलाबटी में जैसी रामलीला होती है विगत वर्षों की भांति इस बार भी बहुत सुंदर मैं देख रहा हूँ व्यवस्था है। अगर कोई कमी है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कमियाँ हर चीज़ में रह जाती हैं। थोड़ी बहुत कमियों को पूरा करने के लिए जो हमें बताया जाता है, उस इंतज़ाम को हम सुबह कोशिश करते हैं पूरी करने की, और करते भी हैं। हमें अपनी जनता से बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसा एक कार्यकाल चल रहा है, हमारे यहाँ भारी भीड़ रहती है, और सभी हर चीज़ से हम उनको उपलब्धता कराते हैं, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, चाहे मच्छर की दवा हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, सभी इंतजाम हम कराते हैं। सब आपकी कृपा है महाराज, सब आपकी कृपा है। अध्यक्ष जी, यहाँ पर मैं देखता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने के लिए आते हैं, बाहर से, गाज़ियाबाद से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, और मेरठ से भी, आसपास के क्षेत्रों से जो मुख्य अतिथि के रूप में या जो अतिथि के रूप में यहाँ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जैसी रामलीला गुलाबटी की होती है ऐसी आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं होती। ऐसी क्या विशेषता है गुलाबटी की रामलीला में? एक तो बराबर में प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर, जहाँ शिव जी का वास है। बड़े बड़े दूर तक लोग यहाँ पर पूजन करने के लिए आते हैं शिव मंदिर पर। उन लोगों के लिए जब देखते हैं कि भी इतना बड़ा टेंट, इतनी बड़ी कुर्सियों का इंतज़ाम यहाँ पर है, तो खुद मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी यहाँ की रामलीला का आनंद लें। वो लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं, और हम उनको बुलाने के लिए व्यवस्था भी करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। ये हमारा विशेष कार्य रहता है कि हम बाहर के लोगों को प्रायोरिटी पर रखकर उनकी व्यवस्थाओं के साथ उनका हम यहाँ अभिनंदन करें, कुछ ना कुछ स्वागत करते हैं उनका।
आगामी 15 अक्टूबर को दशहरा मेले का पर्व है और मैं प्रतिवर्ष भी देखता हूं और आप भी देखते होंगे कि काफ़ी संख्या में लोग जो हैं मेले में आते हैं देखने के लिए, काफ़ी भीड़ रहती है। तो दशहरा मेला पर्व को लेकर के क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की जा रही हैं? दशहरा पर्व हमारे यहाँ का नामी है, दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि दशहरे के अंदर जो हमारे यहाँ पर पुतले का दहन होता है और जो मेला लगता है, उस मेले पर चूँकि कुछ सरकार की व्यवस्थाएं हैं, हम बहुत छोटा मेला लगवा रहे हैं इस बार, लेकिन बाहर से जो दूर लोग आते हैं दूर दूर से, उनकी व्यवस्थाएं हम पूरी देंगे उनके लिए। लेकिन मेले का जहाँ तक है, मेला कोरोना काल के कारण जितनी हमें व्यवस्थाएं अधिकारियों के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार हम मेला छोटा ही लगवा रहे हैं। इस बार शायद कम दुकानदार यहाँ पर हमने बुलाने की कोशिश करी है, बाकी हमने भेज दिए, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से। कोरोना संक्रमण चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कुछ केस भी एक्टिव हैं, तो मेला बड़ा विशाल होता है प्रतिवर्ष, यहाँ भव्य रामलीला होती है गुलाबटी में। तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं कोरोना संक्रमण को लेकर के की गई हैं और मेले, विशेषकर मेले वाले दिन के लिए? हमारे यहाँ मेला अच्छा लगता था पहले, आज भी अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत कम लगेगा, मैंने बताया आपको, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार मेले का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा ये है, आप देख रहे हैं फील्ड के अंदर चारों तरफ दवाओं का पूरा बिखराव किया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था संपूर्ण की गई है और पुलिस व्यवस्था भी हमारे यहाँ माननीय प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। दूसरा ये है कि जो मेले में लोग आएंगे उनको जो है स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मैं सभी से अपील करता हूं कि सैनिटाइजिंग मास्क का उपयोग ज़रूर करें और ज़रूर करें। हम भी अपनी तरफ से मास्क भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से सैनिटाइजिंग भी करा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी प्रिय जनता से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो भी अपना सैनिटाइजिंग का उपयोग करें, अपने मास्क का उपयोग करें और यहाँ पर रामलीला मंचन का आनंद ज़्यादा ले, चाट पकौड़ी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि बीमारी का समय गया है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सामान, खाद्य सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन बच्चे आते हैं खिलौने विलौने ख़रीदने के लिए, उनके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। तो रामलीला समिति के अध्यक्ष अनिल सिंघल जी ने हमें बताया कि जो मेले का पर्व है इस बार थोड़ा सा सूक्ष्म में है, कम रहेगा अन्य वर्षों की भांति, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ये विचार किया गया है कि मेला जो है सूक्ष्म में रहेगा। फिर भी इन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि जो भी लोग मेले के अंदर आएँ, दशहरा पर्व में या रामलीला मैदान के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहा है वो मास्क का प्रयोग करे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करे और कोशिश करे कि थोड़ी सी दूरी भी आपस में बना करके रखें। तो सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ हरीश सैनी, निष्पक्ष भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।